तो बच्चों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि होलो सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, एरिया ऑफ वॉल और टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझना था, इसलिए मैं बोर्ड पर आ गया और इसको समझाने लगा। तो सबसे पहले जानना होगा कि होलो सिलेंडर होता क्या है। ठीक है ना। तो होलो सिलेंडर ये होता है कि ऐसे सिलेंडर जिसका थिकनेस भी मेंशन किया जाता है, जिसका थिकनेस भी मेंशन किया जाता है। जैसे ऐसा कोई पाइप जिसकी कुछ मोटाई हो, देखोगे कुछ पाइप ऐसे रहते हैं जो बहुत पतले रहते हैं, उसकी मोटाई को मेंशन नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन कुछ पाइप ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं, मतलब एकदम उसका वॉल होता है, दीवार जो होता है वो एकदम मोटा होता है ऐसा। तो ऐसे पाइप को होलो सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है। तो होलो सिलेंडर में दो रेडियस हो जाते हैं। एक तो अंदर का रेडियस, जैसे कि मान लो कोई पाइप है इस टाइप से, इस टाइप से, तो ये बिल्कुल ये जो है ना दीवार, ये बिल्कुल पैक है, ये पैक है। तो ये जो है ना ये दीवार, इसके कारण क्या होता है, एक अंदर का रेडियस होता है और एक बाहर का रेडियस होता है। बाहर से, यहाँ से आउटर वाले से लेकर, आउटर सर्कल फेरन से लेकर सेंटर तक के डिस्टेंस को आउटर रेडियस बोलेंगे। तो इस तरह से दो रेडियस हम लोगों को बच्चों मिलते हैं। पहला अंदर का रेडियस, इनर रेडियस कहते हैं इसको, और आउटर यानी बाहर के लिए बाहर वाला जो रेडियस होता है वो आउटर रेडियस होता है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, इसकी जो थिकनेस है, ये वाला जो वॉल है, ये वॉल है, इस थिकनेस को पता करने के लिए क्या करेंगे, पूरे कैपिटल में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। क्या, कैपिटल वाले में से छोटे वाले से, ये पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये मोटाई जो है ना ये मिल जाएगा अपन लोग को। ठीक है ना। चलो, ये तो ज़्यादा फॉर्मूला में यूज़ नहीं आएगा, फिर भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं क्या, तो करने वाले हैं हम लोग इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया में क्या है, छोटा रेडियस का यूज़ हो रहा है ना। अच्छा, इनर सरफेस एरिया होगा क्या, जैसे मान लो कोई बड़ा पाइप है, मोटा पाइप है, तो उसके अंदर वाला जो एरिया होगा ना, अंदर वाला, जैसे कहीं देखे होगे ना एक पाइप में कैसा फिल्म में या कहीं भी देखे होंगे, पाइप के अंदर जा करके खेलने लगते हैं या कोई घुस जाता है, तो पाइप के अंदर वाला जो सरफेस है उसको इनर सरफेस एरिया बोलेंगे। इस सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h, और आउटर सरफेस एरिया के लिए भी फॉर्मूला होगा 2πr/h। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, क्या लिखा हूँ मैं, डिफरेंस ये है, इसमें स्मॉल आर है क्योंकि अंदर का रेडियस हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि अंदर का सरफेस एरिया ले रहे हैं, और बाहर वाले के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाला, ये सरफेस एरिया, ये वाला हम लोग बाहर सरफेस को ले रहे हैं, इसलिए हम लोग बाहर चले गए, बड़े वाले रेडियस में चले गए। तो आउटर के लिए 2πr/h, बाहर के लिए 2πr/h, लेकिन अंदर वाले के लिए आउटर के लिए कैपिटल आर और इनर के लिए स्मॉल आर का यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ वॉल क्या होगा, क्या एरिया ऑफ वॉल क्या होगा, तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ समझा रहा हूँ। मान लो ये वॉल के लिए समझा रहा हूँ ना, ये देखो सिलेंडर का ये वाला जो है ना, ये वॉल है, ये दीवार है, उसकी मोटाई है। अब इसका एरिया पता करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, बड़े वाले एरिया में से, मालूम है सर्कुलर एरिया कैसे पता करते हैं, πr²। कोई भी एक सर्कल होता है ना, तो उसका एरिया पता करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, πr²। ये रेडियस अगर r है इसका, तो πr²। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, इसका हम लोगों को एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, कैपिटल R² यानी πr² मतलब कैपिटल लिख रहे हैं तो पूरा एरिया निकल गया, और πr² स्मॉल में डाल रहे हैं हम, लिख रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये वाला एरिया निकला। क्या, ये वाला एरिया स्मॉल r से। अब बताओ, बड़े में से इस छोटे वाले को क्या कर दिया जाए, ऐसे माइनस कर दिया जाए, तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। तो इसी तरह से एरिया ऑफ वॉल निकालने के लिए कैपिटल वाले यानी बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कराया जाता है, तो एरिया ऑफ वॉल आ जाता है। अब आसान हो गया, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना आसान हो गया। इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों,
पाई इसमें कॉमन होगा, क्या पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, उसको बाहर निकाल लेते हैं तो कॉमन इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो एरिया देखो, अब टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या है, टोटल मतलब टोटल होना चाहिए। मान लो तुमको कोई पेंट दिया गया, अब बोला गया कि इस मोटे पाइप को कलर करो, तो क्या करोगे, बाहर भी कलर करोगे, अंदर में भी टी बॉल को घुसा के बोले जाओ पेंट करके आओ, तो बाहर भी करे अंदर भी करे, और दीवार को भी, जो ये दीवार की जो मोटाई है ये वाली, उसको भी करोगे, फिर इसके नीचे वाले दीवार को भी करोगे। तो देखो 4 चीज़ आ रहा है, एक अंदर का सरफेस एरिया, एक बाहर का सरफेस एरिया, एक एरिया ऑफ वॉल ऊपर वाला, और एक एरिया ऑफ वॉल नीचे वाला। एक एरिया ऑफ वॉल हम लोग अभी अभी क्या निकाले हैं, पाई कॉमन ले करके कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एक ही वॉल ऑफ एरिया को, एरिया ऑफ वॉल को, ये वाले को, इसका कितना निकाले हैं, इतना निकाले हैं। अब टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, सब ऐड कर देंगे, इनर को भी, आउटर को भी, कर्व सरफेस एरिया आउटर का, फिर एरिया वॉल का। तो एक एरिया कितना है, इतना है, दूसरा वाला यही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम सेम है तो ऐड होके 2 लग जाएगा, समझ गए। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, देखो कैसे, यहाँ से देखोगे बच्चों तो इसमें 2 पाई एच है, एच 2 पाई है, इस इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ भी 2 पाई एच है, तो इस दोनों ब्रैकेट में से पहले 2 पाई एच को कॉमन कर लेते, तो आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बचेगा। इसमें क्या करना पड़ता है, देखो इसमें क्या करना पड़ता है, देखो अभी अभी ऋषिका को बता रहा था कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूला पे सेट हो जाता है। तो अब इस पूरे इक्वेशन में क्या देख रहे हो, क्या कॉमन है, तो सर यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ आर प्लस स्मॉल आर है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और यहाँ भी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है। तो अब क्या करेंगे, फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है ना। लिख लेते हैं ब्लू मार्कर से, कॉमन करते हैं 2 पाई, और क्या कॉमन है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल ही आर है, और ये भी वही चीज़ है, क्योंकि आगे पीछे प्लस में होता है तो फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से h बच जाएगा, और यहाँ से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बच जाएगा। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया हम लोगों का ये मिलता है। याद रहे बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मतलब फार्मूला याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार बच्चों के दिमाग से निकल जाता है, इसीलिए हम इसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया ऐसे डेराइव करेंगे, और ऐसे करेंगे तो आपको याद रहेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।